बार बार सलाह देते हैं कि हम अच्छे सद्ग्रंथ को पढ़ें। 25 चीज़ों को पढ़ने पर मन भटकेगा और लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई होगी। हमारा लक्ष्य क्या है? सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति। सबसे बड़ा कष्ट क्या है? मृत्यु और मृत्यु का भय। तो मृत्यु होती नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा स्पष्ट होता है कि वो है वो और आएगी वो। जब इस कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो हम उन्हीं सद्ग्रंथों को पढ़ें जिनके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। होली साइंस का विस्तार, योगी कथामृत, दोनों के पढ़ने के साथ साथ आहार विज्ञान की जो पुस्तक है, और पढ़ना चाहे महात्मा गांधी, बाकी गाइडेड मेडिटेशन। इसके अलावा कुछ आवश्यकता नहीं है। ताकि अच्छी तरह से हम देखें कि हम ढेर सारी चीज़ें छुप के करते हैं, सोचते हैं कोई देख नहीं रहा है। याद रखिए, जितने भी रियलाइज मास्टर हैं, आइए हम इन्हीं 3 को ले लें। लाड़ी मास्टर, एक तेश्वरगिरी परमहंस योगानंदा, महाअवतार बाबा जी, इन सब को ले लीजिए। और ले लीजिए जितने भी हुए हैं पैगंबर, जितने भी अवतार हैं, सबको लीजिए। जिसको भगवान कहते हैं उनको लीजिए। हम क्या सोचते हैं वो जानते हैं। हम कितना मैनिपुलेट करते हैं उनको पता है। हम जानबूझ के जो गलती करते हैं ये भी उनको पता है। अगर उनको पता न हो तो कैसे वो गाइड करेंगे? हम सब उनके बच्चे हैं, उनको सब चीज पता है, तभी तो हमें अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं। अच्छे मार्ग पर हम जा रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? प्रतिदिन आपकी एक कक्षा अच्छी लगती होगी, कभी आपको बोरियत नहीं लगती होगी। जिस दिन से आप यहाँ बैठ रहे हैं, पहले दिन से आज तक प्रत्येक कक्षा आपको अच्छी लगती होगी। कारण क्या है? कि मदद मिल रही है। एक एग्जाम्पल है इसमें, चैप्टर नंबर 19। मेरे गुरु कोलकाता में प्रकट होते हैं, श्री रामपुर में। लिखने की एक तरीका है, पूरा रहस्य नहीं लिखा है परमहंस योगानंद। पूरा रहस्य लिखते तो सामान्य लोगों को पढ़ने में मजा नहीं आता। स्वामी तेश्वरगिरी कलकत्ता में प्रकट हो रहे हैं, श्री रामपुर में प्रकट ही नहीं हो रहे हैं, परमहंस योगानंद के कपड़े को भी छू रहे हैं, पैर भी छू रहे हैं, जो कुछ पहने हैं वो सब दिख रहे हैं। और एक तेश्वरगिरी कुछ बोल नहीं रहे, तब भी उनकी वाणी सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जिस ट्रेन से आना था उससे ना हम अगली वाली ट्रेन से आएंगे। हमारे साथ एक बालक होगा, सिर पे एक घड़ा लिए चांदी का। ये सब वो मुंह से नहीं कह रहे हैं, हर आवाजें, हर विचार सर्वव्यापी हैं। परमहंस योगानंद ध्यान में बैठे थे, ध्यान की इतनी गहराई में थे कि सर्वव्यापकता की अस्तित्व की अनुभूति हुई और गुरुदेव हर जगह पर दिखाई पड़े। एक बाइबल में कोटेशन है जो बहुत अच्छा लगता है, हम बार बार इसको सुनाते हैं। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। स्वामी तेश्वरगिरी ने एक सद्ग्रंथ लिखा है जिसमें सनातन धर्म और बाइबल के बीच में जो सत्य है उसको दिखा है। लिखा क्या है? ही केम अनटू हिज ओन। जैसे स्वामी तेश्वरगिरी हैं, बहुत मानते हैं, कल्पना करिए आए हमारे पास, लेकिन हम उनको पहचान ही नहीं रहे हैं। ही केम अनटू हिज ओन एंड हिज ओन रिसीव्ड हिम नॉट। हम उनको रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। भगवान आए हैं अपने बच्चों के पास, हम भगवान से बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उनको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। इसका कारण क्या है?
कहीं बहुत छोटे बच्चे की तरह है। यह छोटा बच्चा हो 2-4 महीने का, उनके मम्मी पापा आए, बच्चा रिस्पांस नहीं करेगा कि आप मम्मी और पापा हैं। इस तरह से हमारे विकास की वो बचपन की अवस्था समझ लीजिए कि भगवान है, हम रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, सद्गुरु हैं, रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। हमारे हर ईगो, हमें सब प्रकार की अविद्या और विद्या, जो कुछ हम अपने अंदर में है, जो हम लुका छिपा के करते हैं, जो हम मैनिपुलेशन करते हैं, सब उनको पता है। इसे धीरे से चुपके से गाइड करते हैं और हमें अग्रसित करते हैं आगे के मार्ग पर। ये प्रमाण क्या है कि गाइड करते हैं? इसका सीधा सा प्रमाण आपके पास यही है कि प्रतिदिन की कक्षा में जब आप बैठते हैं तो ऐसा नहीं लगता होगा कि आज एक कक्षा बोरिंग है, नहीं सुनेंगे। उनके गाइडेंस का परिणाम है कि प्रत्येक कक्षा में जीवन दिखाई पड़ता है आप सबको, और हमें भी दिखाई पड़ता है, आप ही को नहीं। इस तरीके से अब हम लोग और संकल्प लें, जिन्हें हम खोज रहे हैं उन्हें श्वास में है, आंख बंद करके जो निकटतम दृश्य है माथे के सामने जो देखते हैं उसमें है, जिसको हम अंधकार प्रकाश कहते हैं उसी में है, सिर से पैर की उंगली तक प्रत्येक परिवर्तन में है, जब कान बंद करके सुनते हैं प्रत्येक ध्वनि में है, और जो कुछ ध्वनि हम बाहर से सुनते हैं उसमें भी है, वो तो है निकटतम। तो सिर से पैर की उंगली तक अपने परिवर्तनों को इतना प्रेम करिए, वही सब कुछ है, तो धीरे धीरे क्षमता प्राप्त हो जाएगी कि सब कुछ आपको यही दिखाई पड़ेगा। बाबा जी के लिए हिमालय नहीं जाना होगा, और लहड़ी महाशय के लिए पछताना नहीं होगा, कई लहड़ी महाशय चले गए 1895 में, हम उस समय क्यों नहीं पैदा हुए थे, ये सब पछताना नहीं होगा। आपको सब चीज़ें यही अनुभव होंगी।